नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आमिर आजाद और आप देख रहे हैं दो बोल न्यूज। दोस्तों, जो खबरें निकल के आ रही हैं ईवीएम को लेकर के कि किस तरह से जनता के मताधिकार को ठगा गया है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। सिर्फ विधानसभा के चुनाव में नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्रियों की सीटों को ईवीएम से नहीं बनाया गया है, प्रधानमंत्री की सीट भी, वो तख्ता भी बैठा हुआ है ईवीएम के बदौलत। क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो पत्रकार रिपोर्ट छाप रहे हैं, जो खुलेआम मंचों से बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो धांधली की गई है, जिस तरीके से सत्ता को बनाया गया है, मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की सत्ता, जो 404 का पार का नारा दिया गया था, वो ईवीएम के भरोसे दिया गया था। ईवीएम में इतनी धांधली करने के बाद भी बीजेपी 240 पर सिमट गई और उसमें भी 240 सीटें उसकी नहीं है, 60 से 80 सीटें तो ईवीएम ने बना करके दे दी हैं, यानी थाली में परोस करके दे दी हैं। इस पर जो बात आ रही है, इसको आप सुनिए। दोस्तों, कृष्णकांत पत्रकार ने एक वीडियो भी साझा किया है वानखेड़े का, जो बातों को स्पष्ट करके बता रहे हैं कि किस तरह से 140 करोड़ लोगों के अधिकार को ठग लिया गया है, उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। वे ट्वीट में जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग यह कब बताएगा कि किसी भी सीट पर कितने वोट पड़े हैं, उसमें कम या ज्यादा कैसे गिने जाते हैं। क्या हमारा लोकतंत्र 140 करोड़ लोगों को सरेआम लुटने देगा? इस वीडियो को आप देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करते हैं। लोकसभा में 79 सीट्स ऐसी थी जहां जितने वोट गिरे उससे ज्यादा गिने गए, मतलब ईवीएम का खेल हुआ। उस 79 सीट में से 60 सीटें बीजेपी को मिली। तो अब आप ये देख लीजिए, बीजेपी का ओरिजिनल स्कोर 180 का है, 60 मशीनों की कृपा है तो 240 पे पहुंचे। मशीनों का उपयोग करने के बाद भी ये अपने बलबूते पे सरकार नहीं बना पाए, बैसाखियों पे आ गए। तो दोस्तों, आपने अशोक वानखेड़े का वीडियो देखा। वो वीडियो में साफ तरीके से डाटा के साथ बता रहे हैं कि कितनी सीटों पर बीजेपी हार सकती थी और उनमें 60 सीटें बीजेपी जीत गई। जो बीजेपी की सत्ता 240 पर आकर के टिकी है, वो किस तरह से 180 पर सिमट सकती थी। राहुल गांधी ने भाषण में कहा था कि बीजेपी 150 से 180 के बीच में रहेगी। वही हाल होना था बीजेपी का, लेकिन ईवीएम के जिन ने उसको बचा लिया। तो ईवीएम के मुद्दे को लेकर के एसवाई कुरैशी, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि कुछ वीवीपैट का खराब होना सामान्य है, लेकिन 6.5 लाख वीवीपैट खराब निकलना यह एक गंभीर मामला है। यह वीवीपैट जिस तरह से खराब निकल रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में खराब निकल रहे हैं, यह साफ निर्देशित कर रहा है, यह साफ संदेश दे रहा है कि वीवीपैट और ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वीवीपैट के जिन के द्वारा, ईवीएम के जिन के द्वारा सत्ता को बनाया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और आपने देखा है पिछली वीडियो में कि दुनिया में बड़ा नाम इलॉन मस्क ने भी कह दिया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें वीवीपैट और ईवीएम को दूर करना होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराने होंगे। आपने वीडियोस में देखा है कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं। बैटरी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उसके वीवीपैट को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम की चार्जिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, 17C के फॉर्म को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। जब हर जगह सवाल है, तो आखिर क्यों सरकार साफ नहीं कह देती है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव वीवीपैट और ईवीएम से नहीं होंगे, बैलेट पेपर से होंगे? क्या सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती जिसमें वो हार जाए? सरकार अपने आप को बनाना ही रखना चाहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।